Jai Hind students, in this session we are going to find out magnetic field intensity inside long solenoid carrying current. एक लंबी सोलेनॉइड को हिंदी में परिनालिका कहते हैं। तो एक लंबी परिनालिका जिसमें से करंट पास हो रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि सोलेनॉइड होता क्या है। हम एक कार्डबोर्ड का होलो सिलेंडर लें, उसके ऊपर लेमिनेटेड कॉपर की कॉइलिंग करें हेलिकल फॉर्म में, मतलब पास उसमें लपेटे लगाए जाएं। वो जो तार है इंसुलेटेड कॉपर वायर है वो एक के पास एक है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस पूरे होलो सिलेंड्रिकल जो कार्डबोर्ड था उसको भर देगा। इस कंडीशन में स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा यही सोलेनॉइड कहलाता है। इसकी खास बात क्या है कि इसमें जब हम करंट पास करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा मीन्स जैसा हम जानते हैं कि बार मैग्नेट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से धागे से लटका दिया जाए, आप उसको घुमा के छोड़ो, जब भी वो रुकेगा अपने आप को अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो इसी तरह से ये जो सोलेनॉइड हमने बनाया इसको करंट पास करके इस तरह से जैसे बार मैग्नेट को लटकाया वैसे ही इसको लटकाएंगे तो ये भी अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। बार मैग्नेट में और करंट कैरिंग सोलेनॉइड में फ़र्क क्या है? बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो बार मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो पॉइंट जिन्हें पोल्स हम कह रहे हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती। लेकिन एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगभग यूनिफॉर्म होती है, समान होती है। बार मैग्नेट के अंदर बीच में लगभग होती ही नहीं है, जितनी भी है बाहर है, और सोलेनॉइड में अंदर की तरफ यूनिफॉर्म है, एक जैसी, और बाहर लगभग होती नहीं। तो ये एक कंपैरिजन है, बुक में कुछ पॉइंट्स हैं आप वहाँ से पढ़ लें। तो यहाँ आज हम ऐसे ही एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसके लिए डेरिवेशन करने वाले हैं। क्लियर? तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में अभी हमने क्या देखा है कि एक कार्डबोर्ड का होलो सिलेंडर रहता है जिसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर की कॉइलिंग की जाती है, पास में उसको लपेटा जाता है। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन इसका हम देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये जो सोलेनॉइड था इस सोलेनॉइड को हमने बीच में से कट कर दिया है। तो बीच में से कट करने के बाद में जो पार्ट हमें नजर आता है वो इसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन कहलाता है। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को अगर मैं इस तरह से इसकी जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर कट करता हूँ तो ऐसा क्रॉस सेक्शन नजर आएगा, ये ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन कहलाता है। लेकिन अगर इस पेन को मैं यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से कट करने के बाद में इसके दो फाड़ हो जाएंगे, तो जो नज़र आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो ये एक सोलेनॉइड का लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर आपको ऊपर भी सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, नीचे भी सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। वास्तव में ये क्या है, ये कॉपर वायर के टर्न्स हैं। डॉटेड पार्ट से करंट बाहर की ओर आ रहा है और क्रॉस पार्ट से करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर हर पार्ट से करंट बाहर की ओर आ रहा है, यहाँ पर हर पार्ट से करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल किसी भी एक वायर के लिए लगाएं तो यहाँ पर करंट बाहर की ओर आ रहा है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस डायरेक्शन में हर पॉइंट हर वायर की वजह से इस डायरेक्शन में मिलेगी। यहाँ पर करंट अंदर की ओर जा रहा है, करंट अंदर की ओर जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी वायर के लिए क्लॉकवाइज होंगी। तो इस पार्ट को देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही होगा, चाहे वो किसी भी एक फेरे के लिए, एक टर्न के लिए यहाँ से लें या किसी भी एक टर्न के लिए यहाँ से लें। यही रीज़न है
कि इसके अंदर एक जैसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है। क्लियर? हमें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक क्लोज लूप इमेजिन किया PQRS, जिसका कुछ हिस्सा सोलेनॉइड के अंदर है और कुछ हिस्सा सोलेनॉइड के बाहर। ये जो आर्म है SP या QR, इसकी लेंथ स्मॉल l हमने मानी, जैसा कि डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करें, तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन से दैट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ BDL PQRS इक्वल्स म्यू नॉट समेशन I। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड के अंदर स्मॉल l है। ये जो सोलेनॉइड हमने लिया है इसके पर यूनिट लेंथ में इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये जो लूप है उसकी लेंथ अपन ने स्मॉल l ली, इसको अपन को याद रखना है। क्लियर? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज R BDL SP plus BDL PQ plus BDL QR plus BDL RS इक्वल्स म्यू नॉट समेशन I। क्लियर? तो ये जो PQRS था इसको 4 पार्ट में हमने बांट दिया, 1 2 3 4। इसकी बात करें तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल में अंदर की साइड में, ये दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, और ये तीसरा बाहर ही है। तो यहाँ पर चूंकि SP मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल है उसी डायरेक्शन में, इस वजह से हम क्या लिख पाएंगे, दिस इज BDL cos 0। वी आर टॉकिंग अबाउट SP। यहां पर इसका कोई भी एक अपन एलिमेंट ले लें DL, तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिमिलर होगी, थीटा 0 डिग्री होगा, प्लस QR प्लस PQ BDL cos 90, isn't it? परपेंडिकुलर है, प्लस BDL QR this is equals to 0 because it is outside the solenoid, solenoid की ये बाहर है, प्लस BDL RS cos 90 इक्वल्स म्यू नॉट समेशन I। अभी मैं ऐसा ही लेके चल रहा हूं, तो क्या हो गया, और दिस इज BDL cos 0 is 1, talking about SP, plus 0 cos 90 0, plus outside the solenoid मैग्नेटिक फील्ड फीबल होता है, 0 मान लेंगे, प्लस ये परपेंडिकुलर है 0 इक्वल्स म्यू नॉट समेशन I। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना होगा ये हमें पता करना है। तो ये जो SP आर्म है उसकी लंबाई स्मॉल l हमने मानी है, और पर यूनिट लेंथ में n टर्न्स है, तो यहाँ पर कितने वायर हमें मिलेंगे जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू NIL, isn't it? N into L, इतने तो वायर हो गए और I करंट उनके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो हम क्या लिख पाएंगे, therefore B into DL, what is DL over here, this is equals to L, equals
म्यू नॉट एन आई एल, एल इज कैंसल्ड आउट, देयरफॉर magnetic field intensity inside the long solenoid carrying current B equals mu naught and I Weber per meter square और टेस्ला। तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड जिसमें से करंट पास हो रहा है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। किस कंडीशन में? जब कोर मतलब अंदर हमने इसके अंदर कुछ रखा नहीं है, आइदर इट हैज एयर और वैक्यूम, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन इसके अंदर यदि हम सॉफ्ट आयरन कोर लगा दें, सॉफ्ट आयरन कोर लगा दें जिसकी परमिएबिलिटी म्यू आर हो, तो हम लिख पाएंगे बी इक्वल्स म्यू नॉट म्यू आर एन आई, जहां पर म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनसाइड द सोलेनॉइड। गॉट इट?